हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन योर पीडी एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। वैसे तो 2020 जो ईयर जा रहा है बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं जा रहा है हमारे लिए, लेकिन उसी के बीच में आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ आई है। अगर मैं न्यूज़पेपर की बात करूं तो आज के न्यूज़पेपर के अंदर ये हेडलाइन थी, रिड्यूस्ड गेट स्कोर लेटरल एंट्री ऑप्शन फॉर पीएम रिसर्च फेलोशिप एप्लीकेंट्स HRD। ओके, अब ये पूरी न्यूज़ क्या है एंड ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर क्या अपडेट है उसको स्टार्ट करने से पहले आई मस्ट टेल यू दैट योरपीडिया ने गेट 2021 के लिए बैच स्टार्ट किया है ऑनलाइन कोर्स का मैकेनिकल के लिए। उसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो गूगल फॉर्म उसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है आप फिल कर सकते हो। एंड आईपेट का टेक्निकल नॉन टेक्निकल मॉड्यूल दोनों यहाँ पे योरपीडिया ने लॉन्च किए हुए हैं, ऑलरेडी चल रहा है बहुत अच्छा, तो उसका भी गूगल फॉर्म आप फिल कर सकते हो। एंड PMRF स्कॉलरशिप के रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेरी है उसका भी गूगल फॉर्म आप लोग फिल कर सकते हो डिस्क्रिप्शन के अंदर। नाउ वीडियो के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या है, जो PMRF स्कॉलरशिप है आपके पास, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप, वो इंडिया के अंदर जो क्वालिटी ऑफ रिसर्च इंप्रूव करने के लिए दिया जाता है। ओके, एंड ये 2018-19 के बजट के अंदर आया था। एंड यहाँ पे देख सकते हैं द इंस्टीट्यूट्स विच कैन ऑफर PMRF, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं? IITs, IISERs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर दैट IISc बेंगलोर, एंड सम ऑफ टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज NITs दैट ऑफर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिग्रीज। ओके, द कैंडिडेट विल बी सेलेक्टेड थ्रू ए रिलीजियस सिलेक्शन प्रोसेस। अब ये सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसके बारे में डिटेल में वीडियो योरपीडिया के ऊपर पढ़ा है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूं दैट इसके अंदर जो आपका प्रोजेक्ट आपने बीटेक के अंदर किया होता है, जो आपने मास्टर डिग्री के अंदर किया होता है, उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके इनको देना होता है। एंड उसके अंदर क्या है, एक और चीज दैट आपको SOP देना होगा एंड उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो मेजरली सिलेक्शन आपका SOP एंड जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड the performance will be reviewed suitably through a national convenience starting academic year 2021 candidate can apply for PMRF through either of these two channel। तो इस साल इन्होंने ये दो चैनल रखे हैं। अब क्या क्या चैनल है, कैसे है, उसको हम लोग देख लेते हैं। पहले है डायरेक्ट एंट्री चैनल। अब डायरेक्ट एंट्री चैनल क्या है, टू अप्लाई फॉर PMRF थ्रू दिस चैनल द कैंडिडेट मस्ट सेटिस्फाई ऑल द फॉलोइंग क्राइटेरियाज। तो यहां पे ऐसा नहीं लिखा कि इनमें से एक क्राइटेरिया, ऑल द 3 क्राइटेरियाज। अब क्या है, पहला पॉइंट देख लेते हैं। इन प्रीसीडिंग 3 ईयर, अगर आपने लास्ट 3 ईयर के अंदर द कैंडिडेट शुड हैव आइदर कंप्लीटेड और बी परसुइंग द फाइनल ईयर ऑफ बैचलर्स और मास्टर डिग्री इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्ट्रीम फ्रॉम एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया विद CGPA ऑफ 8 और अबव एंड गेट स्कोर ऑफ 650 और अबव इन दी रेलेवेंट सब्जेक्ट। ओके, अब यहां पे क्या है इस पॉइंट का मीनिंग दैट अगर आपने लास्ट 3 ईयर प्रीसीडिंग 3 ईयर में किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपने बीटेक का किया है, जब बीटेक के फाइनल ईयर में हो, मास्टर्स डिग्री कर रहे हो जब उसके फाइनल ईयर में हो, और आपका CGPA अभी तक 8 है और आपका गेट स्कोर 650 है। अब सबसे ज्यादा गुड न्यूज यही है, लास्ट ईयर तक ये गेट स्कोर कितना था, 750, लेकिन इस साल ये 650 कर दिया रिड्यूस करके। और अब रेलिवेंट सब्जेक्ट, द गेट क्राइटेरिया इज वेव्ड इफ द क्वालिफाइंग डिग्रीज फ्रॉम वन ऑफ द सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट्स। अब सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट से अगर आपने किया तो वहां पे ओनली 8 CGPA रिक्वायर्ड है, गेट रिक्वायर्ड नहीं है। सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं वो भी योरपीडिया के ऊपर वीडियो पड़ा है, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। अब पहला तो ये क्राइटेरिया अगर है आपके पास, आप अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड, क्वालिफाइड गेट एंड कंप्लीटेड और बी परसिंग MTech MS by research at one of the PMRF granted institute having minimum CGPA 8 or above at the end of first semester with a minimum of 4 courses। that जो PMRF ग्रांटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, कौन से हैं ग्रांटेड इंस्टीट्यूट्स, ये ग्रांटेड इंस्टीट्यूट्स हैं PMRF के। ओके, यहां पे लिस्ट गिवन है। तो अगर उसके अंदर आपने जो मास्टर्स डिग्री है, ओके, मास्टर डिग्री मतलब MTech MS बाय रिसर्च की है, कर रहे हो, और उसमें आपने 1 साल फर्स्ट सेमेस्टर पूरा कर लिया विद उसके अंदर मिनिमम अपने 4 कोर्स कर लिए हैं एंड 8 CGPA अभी तक आपने मेंटेन किया, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसको मैं दोबारा से बता दूं आपको, इसका मीनिंग क्या है, सिंपली दैट अगर आपने बीटेक फाइनल ईयर में हो, मास्टर फाइनल डिग्री में हो, मास्टर फाइनल ईयर में हो, 8 CGPA गेट 650 आपका स्कोर है, अप्लाई कर सकते हो आप। और अगर आपने सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट से ओनली 8 CGPA अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपने मास्टर डिग्री और MS बाय रिसर्च अभी कर रहे हो, फर्स्ट सेमेस्टर आपने कंप्लीट किया है और उसके अंदर आपने 4 कोर्सेज विद 8 CGPA कर रखे हैं, तब आप अप्लाई कर सकते हो। पहली कंडीशन आपने सेटिस्फाई की। ओके, नाउ सेकंड,
they apply and get selected in PhD program in one of the PMRF granted institute। ये जो PMRF के granted institutes हैं, IISc बेंगलोर, ऑल IISERs, IITs, JNU एंड जो भी ये NITs त्रिचनापली इसके अंदर इंक्लूड है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, वीडियो भी बनाई थी, एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो इनके बारे में मैंने डिटेल में आपको बताया हुआ है। ओके, तो इस साल जैसे आपको पता है पोस्ट ग्रेड काउंसलिंग चल रहा है, तो आपने अप्लाई किया होगा ऑलमोस्ट सभी जगह। तो यहां पे अगर आपने अप्लाई किया और आपको पीएचडी में एडमिशन मिल गई है तो आप अप्लाई कर सकते हो। नाउ थर्ड पॉइंट क्या, द पीएमआरएफ ग्रांटेड इंस्टीट्यूट लिस्ट नीचे है, विच हैज एडमिटेड द स्टूडेंट इन द पीएचडी प्रोग्राम थ्रू द रेगुलर सिलेक्शन प्रोसेस, जो भी है इंटरव्यू, ओके, मेक्स ए स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन फॉर अवार्ड ऑफ पीएमआरएफ इन व्यू ऑफ हिज और हर मेरिट। ओके, तो यहाँ पे क्या है, वो इंस्टीट्यूट जिसमें आप सिलेक्ट हुए, फॉर एग्जांपल आप आईआईटी मद्रास में सिलेक्ट हुए, तो आपको वो इंस्टीट्यूट है जो रिकमेंडेट करेगा दैट कि आप पीएमआरएफ को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ओके, अब कौन से बेसिस के ऊपर वो रिकमेंडेड करेगा आपको, द मैट्रिसेस ऑन विच द कैंडिडेट will be judged will include but not restricted to research exposure। अब जो बीटेक वाला है उसके लिए रिसर्च एक्सपोजर कैसे होगा सर, एसओपी एंड एसओआर, पब्लिकेशंस अगर आपके पास हैं तो आपको एक एज मिलेगा, परफॉर्मेंस इन द इंटरनेशनल एकेडमिक कॉम्पिटिशंस, ग्रेड्स एंड रिकमेंडेशन लेटर। तो एलओआर आपके लिए जो होगा ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, एंड जो रिसर्च एक्सपोजर है एसओपी, एंड आपका जो रिसर्च के बारे में और कौन चीज जो स्ट्रॉन्ग करेगा आपकी प्रोफाइल को, दैट इज प्रोजेक्ट। ओके, तो ये चीजें अगर आपके पास हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट एंट्री चैनल के थ्रू। अब मोस्ट ऑफ द योरपीडिया यूजर्स आपका डायरेक्ट एंट्री चैनल के थ्रू एंटर करेंगे, इसीलिए मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है। नाउ लेटरल एंट्री चैनल क्या है, द कैंडिडेट अगर यहाँ पे भी ऑल कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है, द कैंडिडेट शुड परस्यूइंग पीएचडी इन वन ऑफ द पीएमआरएफ ग्रांटेड इंस्टीट्यूट। आप ऑलरेडी पीएचडी कर रहे हैं और कहाँ पे, इनमें से किसी एक इंस्टीट्यूट के अंदर। ओके, फर्दर he she should have completed at most 12 month in PhD प्रोग्राम। अगर आपने पीएचडी करनी स्टार्ट की है मास्टर डिग्री के बाद, और अगर आपने 1 साल कंप्लीट कर लिया है पीएचडी के अंदर, आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने पीएचडी स्टार्ट की है बैचलर्स डिग्री के बाद और आपने 2 साल कंप्लीट कर लिए पीएचडी के, आप अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ क्या है, he she should have completed at least 4 courses in PhD प्रोग्राम with CGPA और CPI of 8.5 और above। तो पहले पॉइंट को मैं दोबारा बता रहा हूं, अगर आपने मास्टर डिग्री के बाद पीएचडी कर रहे हो अभी ग्रांटेड इंस्टीट्यूट्स के अंदर, जो लिस्ट नीचे प्रोवाइड की गई है, और आपने 1 साल पूरा कर लिया है 8.5 सीजीपी के अंदर, एंड उसके अंदर आपने एटलीस्ट 4 कोर्सेज किए हैं, अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट पीएचडी कर रहे हो, बिकॉज लास्ट ईयर योरपीडिया के बहुत सारे स्टूडेंट डायरेक्ट पीएचडी के अंदर सेलेक्ट हुए थे, तो इस साल उनका अगर बेसिकली 24 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं पीएचडी के, तो उसके अंदर अगर आपने 4 कोर्सेज कंप्लीट कर लिए 8.5 सीजीपी और सीपीआई के साथ, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छा चांस है जो ऑलरेडी पीएचडी कर रहे हैं। The second point क्या है, the PMRF granted institute in which the student is enrolled makes a strong recommendation for the candidate and upload the relevant information on PMRF वेब पोर्टल आपका। ओके, सो ये आपको जो आपका इंस्टीट्यूट है वो वेब पोर्टल के ऊपर अपलोड करेगा अगर आप लेटरल एंट्री के थ्रू जाते हो। एंड यहाँ पे भी थर्ड पॉइंट क्या है कि उनकी जो सिलेक्शन रहेगी, रिसर्च प्रपोजल, पब्लिकेशंस, ड्यू वेटेज शुड बी गिवन टू पब्लिकेशन इन रिप्यूटेड जर्नल्स एंड कॉन्फ्रेंस। अगर आपका पब्लिकेशंस अच्छे कॉन्फ्रेंस के अंदर, जर्नल के अंदर है, तो आपको ज़्यादा वेटेज मिलेगी, वो एक कॉमन सेंस की बात है। ओके, तो यहाँ पे मेजरली जो सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास रिसर्च पेपर नहीं होते हैं, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, रिसर्च प्रपोजल एसओआर को बहुत अच्छा बनाते हैं और एसओपी को बहुत अच्छा बनाते हैं, और अपना जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसको बहुत अच्छा बनाते हैं, जिसके अंदर योरपीडिया आपको हेल्प करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको पीएमआरएफ के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, आप काउंसलिंग लेना चाहते हो, क्योंकि आपको पिछले साल भी हमने बहुत अच्छा दिया था पीएमआरएफ के रिगार्डिंग काउंसलिंग, तो आप गूगल फॉर्म फिल करो, आपको जो भी कॉल बैक है हमारे एग्जीक्यूटिव करेंगे। अदरवाइज ये जो नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं आपके पास, यहाँ पे भी आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और yourpedia.in के ऊपर भी विजिट कर सकते हो। एंड बेल आइकन जरूर दबा लेना, सो दैट आपको जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो मिस ना हो। एंड कितना स्कॉलरशिप मिलेगा एंड और डिटेल्स इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, स्टे एट होम फ्रेंड्स।